केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हम थ्योरीज पढ़ रहे हैं। 4 इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं। फर्स्ट लेविस थ्योरी ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी ऑलरेडी हमने पढ़ा। अभी हम पढ़ रहे हैं वीबीटी थ्योरी, फिर इसके बाद एमओटी थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो वीबीटी थ्योरी में पहला जो पॉइंट हमने पढ़ लिया, इसके मेन फीचर्स, इसके मेन पोस्टुलेट्स हैं, हमने पढ़ लिया। अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिग्मा बॉन्ड, फिर इसके बाद पाई बॉन्ड, फिर इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के 3 टाइप्स हम पढ़ेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। तो अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड जिस तरह मैंने बताया था, अब एक एटम के अंदर शेल है, शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल। तो ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जब नज़दीक आ रहे हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, या लीनियर ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो सिग्मा बॉन्ड भी क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग है, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इसको जब हम डिफाइन करेंगे, ये भी क्या है, एक कोवेलेंट बॉन्ड है। अ कोवेलेंट बॉन्ड formed by head to head or linear overlapping of filled atomic ऑर्बिटल्स। तो इसका पहला एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन H2 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, हाइड्रोजन का 1s1 है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1 है। 1 शेल, s सब शेल, सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ऑफ फील्ड है, और ये भी ऑफ फील्ड है। तो शेल के अंदर एस, सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल है, उस स्फेरिकल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। शेल एस, सब शेल के अंदर जो एस, सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल है वो भी क्या है, स्फेरिकल है। तो ये ऑर्बिटल ऐसे ऐसे नजदीक आएंगे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है इसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ये जो बॉन्ड बन गया इसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ये किस तरह बन गया, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जब ये ओवरलैप हो जाते हैं तो इसे जो बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड। तो पहला जो भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जहां पे भी आ जाता है वो क्या है, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड है। एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल फ्लोरीन F2। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p(x,y,z). 4 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। सिंगल सिंगल की फीलिंग करेंगे, फिर इसके बाद डबल डबल की फीलिंग करेंगे। 1s2 2s2 2p(x,y,z), सिंगल सिंगल की फीलिंग करेंगे, फिर डबल डबल। तो इसमें फ्लोरीन के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है x, px वो ऑफ फील्ड है, बाकी सारे कंप्लीटली फील्ड है। तो ओवरलैपिंग किस तरह है, ऑफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल ये F है और वो सेकंड F है। F के अंदर यानी एक x जो ऑर्बिटल है, उस F का भी x ऑर्बिटल है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये जो डंबल शेप है, ये भी डंबल शेप है, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन गई। ये जो बॉन्ड बन गया
इलेक्ट्रॉनिक जो आई इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। और हमें मालूम है अब ये वाई बी डंबल शेप है, जेड बी डंबल शेप है ऑर्बिटल, वाई बी डंबल शेप और जेड बी डंबल शेप। तो वाई के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और जेड के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, वाई के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और जेड के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो वाई और जेड कंप्लीटली फील्ड है। जब ये कंप्लीटली फील्ड है, ये ओवरलैपिंग नहीं कर सकते हैं। ओवरलैपिंग किन ऑर्बिटल्स के पॉसिबल हैं, जो ऑफ फील्ड है, यहाँ पे भी ऑफ फील्ड और यहाँ पे भी ऑफ फील्ड। तो एफ एफ के दरमियान जो बॉन्ड बन गया म्यूचुअल शेयरिंग से, जिसको हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी, ये जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड। तो जो भी पहला बॉन्ड बनता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, दैट इज सिग्मा बॉन्ड। अब अगर H और F आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तीसरा एग्जांपल H F, H हमें मालूम है इसका एटॉमिक नंबर 1 है, F का एटॉमिक नंबर 9 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p, x, y, z, सिंगल सिंगल फिलिंग, फिर इसके बाद डबल डबल फिलिंग। हाइड्रोजन का जो एक ही ऑर्बिटल है वो ऑफ फील्ड है, s ऑर्बिटल ऑफ फील्ड है। फ्लोरीन के बाकी सारे ऑर्बिटल जो हैं कंप्लीटली फील्ड है, एक px से जो ऑफ फील्ड है, px ऑफ फील्ड का ओवरलैपिंग पॉसिबल है किसके साथ, s के साथ। तो हमें मालूम है ये शेल सब शेल s के अंदर जो ऑर्बिटल है उसका शेप क्या है, स्फेरिकल है। और यहाँ पे जो p है, p का शेप डंबल है, x ऑर्बिटल, y ऑर्बिटल, z ऑर्बिटल। x के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, ऑफ फील्ड है, y के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फील्ड, z के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फील्ड है। तो ओवरलैपिंग किसका पॉसिबल हो सकता है, x का, px का पॉसिबल है क्योंकि ये ऑफ फील्ड है। तो px और ये s जो स्फेरिकल हैं, ऐसा ऐसा ये 2 ऑर्बिटल जब नजदीक आ रहे हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो जब ये ओवरलैप हो जाते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन गया ये सिग्मा बॉन्ड है। तो एच एफ बन गया, एच एफ में ये सिंगल जो बॉन्ड है क्या है, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड है। तो जो वीबीटी थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, उसका दूसरा जो मेन पॉइंट है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या है, एक कोवेलेंट बॉन्ड है। ये जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हेड टू हेड या लिनियरली ओवरलैप हो जाते हैं, इसे जो बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड। इसका एक एग्जांपल हाइड्रोजन हमने पढ़ा, फ्लोरीन हमने पढ़ा, F2 दूसरा एग्जांपल जो F2 है, और तीसरा एग्जांपल वही हाइड्रोजन और F जब कंबाइन हो जाते हैं तो किस बॉन्ड के जरिए कंबाइन हो जाते हैं, HF सिग्मा बॉन्ड के, जो एक कोवेलेंट बॉन्ड है। थैंक यू।